साध संगत जी, प्रेम से कहना। साध संगत, आप सभी महापुरुष भक्तजन हमेशा ही यही भाव लिए हुए इस संसार में विचरण करते हैं कि ये जो ज्ञान की रोशनी जीवन में आई है, इस रोशनी से हम युक्त रहें और इसी के द्वारा हम रोशनी बांटते चले जाएं। एक प्यार जिसकी कमी हो चुकी है, इस प्यार को हम और बढ़ाते चले जाएं। इस दौलत के भागीदार सभी को बनाते चले जाएं। जिस प्यार को इंसान भूलता चला जा रहा है और स्थिति वही हो रही है जो वो अंग्रेजी में पंक्ति कई दफ़ा वो कोट दोहराई गई है कि किस तरह से आज संसार के इंसान की हालत है कि थिंग्स वर टू बी यूज्ड एंड पीपल वर टू बी लव्ड, लेकिन इससे उलट हो गया, लविंग थिंग्स एंड यूजिंग पीपल। इस प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन और एक दमन कार्य ये इंसान कर रहा है। उसको वस्तुएं ज़्यादा प्रिय हो गई हैं और इतनी प्रिय हो गई हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स, किसी के भाव, किसी के जो उसकी भावनाएं हैं, किसकी कोई मजबूरियां हैं, उसके कतई उस तरफ देखने को तैयार नहीं है। अपनी इस धुन में लगा हुआ, उसी में मगन, वो इस प्रकार से गिरावट की ओर चलता चला जा रहा है और सारे मन की एकाग्रता उन्हीं थिंग्स यानी कि वस्तुओं के लिए ही उसकी रह जाती है। और इसी के कारण जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो जीवन में कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। आध्यात्मिकता वाला पहलू बिल्कुल कमज़ोर होता चला जा रहा है जीवन में, और उसी की कमज़ोरी के कारण ही इंसान इस कदर गिरता चला जा रहा है। लेकिन भक्तजन अपनी भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को जीवन में मजबूत रखते हैं, इसको कमज़ोर नहीं होने देते हैं और औरों को भी इसी तरफ अग्रसर करते हैं। याद कराते हैं गुरु पीर पैगंबरों के पैगाम को का, याद कराते हैं संतों महात्माओं की शिक्षाओं की कि उन्होंने हमें इसी तरफ बढ़ने की प्रेरणाएं दी थी। चाहे किसी युग में भी महापुरुष आए, किसी सदी में आए, किसी रूप में आए, किसी संस्कृति में पैदा हुए हों, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता, सच्चाई, प्यार, दिव्य गुण, इनको ही महत्ता दी थी। और इसी की अहमियत हर युग हर दौर में रहती है। जैसे परमात्मा की अहमियत हर युग हर दौर में है, हर इंसान के लिए है। तो यही महापुरुष संत जन इसी को ही हमेशा दर्शाते चले जाते हैं, इसी का ही प्रचार प्रसार करते चले जाते हैं। तो इस नए वर्ष के आगमन पर आज भी यही शुभकामनाएं की जा रही थी। आज भी मिल बैठकर यही अरदास की जा रही थी कि दातार कृपा कर कि जीवन का एक एक पल, एक एक पहर, एक एक दिन, एक एक श्वास, जीवन तमाम दातार तेरे रंग में रंग कर ही बीते। मानवीय गुणों से युक्त होकर ह्यूमन वैल्यूज़ की कदर करते हुए एक ऐसा सद्भाव बनाकर अपना हर किसी से मिलवर्तन की भावना रखते हुए एक हम गुरुमत के अनुसार इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। कभी भी हम इस रास्ते से भटके नहीं, इस रास्ते से हम हटे नहीं। इसी के ऊपर, हमारे इस मार्ग के ऊपर ये कदम आगे बढ़ते ही चले जाएं। कभी भी हम संसार के प्रभाव ना ग्रहण करें। जिस तरह से संसार चाल चल रहा है ये अनुकरण करने लायक नहीं है। अनुकरण हम हमेशा ही उनका करते चले जाएं जो वास्तविकता में ऐसी ऊंची सोच रखते हैं, जो ऐसे जिनके ऊंचे ख्याल हैं, इस ऊंचे को जो महत्ता जीवन में देते हैं और अपने भी म्यार को ऊंचा करते चले जाते हैं। दृष्टि में भी पावनता होती है, हृदय में भी पावनता होती है,
कहीं पर विशैलापन इस मन में आने नहीं देते हैं। तो ये एक मार्ग जो है, यही मार्ग चलने लायक है। और दूसरा मार्ग तजने लायक है, विपरीत भावनाएं तजने लायक हैं, अहम तजने लायक है, संकीर्णता तजने लायक है, और अपनाने लायक है विशालता, निम्रता। ये तमाम ऐसी भावनाएं ये अपनाने लायक हैं, ये हृदय में बसाने लायक हैं। और इस प्रकार से ये लगातार ऐसे ही एक शिक्षाएं, ऐसी ही प्रेरणाएं हमें मिलती चली जा रही हैं। आज जहाँ पर नए वर्ष का आगमन मनाया जा रहा है, संसार भी मनाता है, और कल ही 31 तारीख रात जब तारीख बदलती है और नए साल 1 जनवरी का आगमन हो जाता है, और किस तरह से जश्न भी मनाए जाते हैं, तो अभी एकदम से ध्यान आया कि 31 तारीख यानी कि साल का आखिरी दिन, और 31 तारीख को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्मदिन होता है, और 1 तारीख को राजमाता जी का जन्मदिन। और ऐसे ही लगा जैसे कुछ पिछला चल रहा होता है वो हैंड ओवर आगे करता है। 31 तारीख 1 तारीख को हैंड ओवर कर देती है। इसी तरह से महसूस होता है कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी अपने वरदान राजमाता जी को हैंड ओवर कर दिए। 31 तारीख से 1 तारीख, और फिर हमने राजमाता जी के जीवन को देखा कि तमाम उम्र उन्होंने किस तरह से एक ऐसी मिसाल बन के दिखाया, एक ऐसा जीवन प्रस्तुत किया कि पूर्ण रूप में उन्होंने अपने आप को पूर्ण तरह से निछावर किया, गुरु के वचनों के आगे निछावर किया, और साथ संगत के एक चरण रज बन के साथ संगत के ऊपर अपने आप को निछावर किया। हमेशा ही उनके अकीदे और विश्वास की परिपक्वता देखी गई। वो अकीदे और विश्वास को हम भी अपने परिपक्व किए रखें, और जिस तरह से हर किसी का सत्कार करना करके उन्होंने ये सिखाया, इसी प्रकार से हम भी हर किसी का ये सत्कार करते चले जाएं, और सभी इस प्रकार से सुख समृद्धि से युक्त होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाते चले जाएं, और कभी भी गुरमत का दामन ना छोड़ें। क्योंकि अगर सुख समृद्धि भी आ जाती है लेकिन उधर गुरमत का दामन छूट जाए, तो फिर वास्तविकता में वो सही मायनों में हमने वो प्राप्ति नहीं की, हमने उसका आनंद नहीं लिया, और ना ही उसको हमने इस प्रकार से उसकी पावनता बनाई। इसलिए चाहे जितनी भी प्राप्तियां होती चली जाएं, लेकिन गुरमत का दामन ना छूटे। गुरसिक कभी भी गुरसिक का निरादर ना करें। गुरसिक का आदर सत्कार करता रहे, मीठे वाणी का इस्तेमाल करता रहे, और किसी प्रकार से भी अहम का शिकार ना हो। हमेशा निम्रता के भाव से युक्त रहे, दास भावना से युक्त रहे, और इस तरह से सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति हमेशा उत्साहित रहें। एक पेसिमिस्ट बन के नहीं, एक मन को गिरा के नहीं, एक मन को मजबूती के साथ रखकर इस निराकार के हवाले जब जीवन किया ही हुआ है, तो मान करके वाकई ही निराकार दातार सब कुछ तेरे हवाले है। काठ की पुतरी क्या जाने बपरी खिलावन हारो जाने, कि हम दातार सब कुछ तेरे हाथ में हैं। हम तो बस उसी तरह से तुझे समर्पित होकर हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रहे, ना शुक्रापन ना हो, और हम उसी दृष्टि से हम देखें, हम उसी भाव से युक्त होकर तेरी इबादत, तेरी बंदगी करें, सत्संग भी करें उसी भाव से करें, सेवा भी करें तो उसी भाव से करें, और तू निर्मल पावन सत्ता तेरा सुमरन भी हम उसी लगन के साथ करते चले जाएं। कि ऐसो हीरा निर्मल नाम, कि तू ऐसा हीरा है
तेरी निर्मलता है, तेरी पावनता है। तेरे नाम को हम जपते चले जाएं और तुझे हृदय में बसाते चले जाएं, और इस प्रकार से ये जीवन में अपनी ये पावनता और निर्मलता ये आती चली जाए। बेगर्ज होकर, लागर्ज होकर हम तेरी बंदगी भी करते चले जाएं, और दूसरों को के प्रति भी हम गरज वाले रिश्ते ना जोड़ें। एक बेगर्ज होकर बंदगी इबादत भी बेगर्ज हो। और कहीं वही बात आ जाती है कि अगर गर्ज की पूर्ति के लिए अगर इस तरह से कुछ किया जाता है या नाते जोड़े जाते हैं, तो फिर बात वही आ जाती है कि एक यूजिंग पीपल एंड और जो थिंग्स हैं उसको प्यार करना। इस प्रकार से फिर वही स्थिति ये आ जाती है। और अक्सर हमारी कई दफ़ा नाप तोल भी संसार में हम देखते ही हैं कि नाप तोल भी, पहचान भी वही एक रखी जाती है और उसी दृष्टि से देखा जाता है। वो पैमाना वही होता है, एक गर्ज वाला पैमाना होता है। इसीलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का नारा भी कब से बुलंद किया गया, कब से इसका जिक्र हो रहा है कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी एक सृष्टि को हम देखते हैं। एक वो पंक्ति कहीं पर नज़रों में आई जिसमें कहा गया कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसे जितना मतलब था मुझे उतना ही पहचाना मुझे। इस प्रकार से यही एक नाप तोल रखी जाती है। तो दातार कृपा करे कि गर्ज वाला नहीं, बेगर्ज होकर, समर्पित होकर सभी इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं और इस दातार को समर्पित रहें, इसका आधार लिए रखें, इसको हृदय में बसाए रखें, ये ज्ञान की ज्योत जगाए रखें और रोशनी अपने जीवन में भी और औरों के जीवन में भी ये रोशनी ये करते चले जाएं। समर्पण भाव ये हमेशा बना रहे, अहम का भाव कभी। ये जो दीवारें खड़ी हुई हैं, ये जो दरारें पैदा हुई हैं, ये जो रिश्ते कमज़ोर हुए हैं इंसान और इंसान के दरमियान, तो मिशन जो योगदान लगातार देता जा रहा है, ये प्रेम भाईचारे का, मिलाने का, मिलकर चलने का, दुख सुख में शामिल होने का। जैसे आज के दिन भी यूँ तो साल भर में सेवाएं होती हैं, आज भी सुबह कितने हॉस्पिटल्स में जहाँ पर पहले ही रोगी जाते हैं उपचार कराने के लिए, लेकिन वहाँ गंदगी इतनी होती है कि और ज़्यादा रोग लग जाते हैं। तो उसके लिए भी इस बार जो साध संगत ने ऐसे हॉस्पिटल्स में अनेकों देश भर में ये सफाई अभियान चलाया, जहाँ पर अभी भी रेल मंत्री जी का जो मैसेज पढ़ा गया, तो वो तो रेलवे स्टेशंस के ऊपर तो पहले ही हर महीने महापुरुष बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं, और वो भी अपने आप में एक सीख है, एक शिक्षा है जो देशवासियों को अनुकरण करने की दातार तौफीक दे। जो आपाधापी में पड़े हुए हैं, जो लूट मार में पड़े हुए हैं, जो देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, तो ये एक साध संगत, ये संत जन हैं जो संवारने में लगे रहते हैं, जो स्वच्छता में लगे रहते हैं, जो बनाने में लगे रहते हैं, जो संवारने में लगे रहते हैं, जो बाहर का भी वातावरण और अंतर की भी अवस्था को एक शुद्धता और सुंदरता देने में हमेशा यत्नशील रहते हैं। तो ऐसा ही अनुकरण देशवासी कर पाएँ और विश्व को भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए आज के मौके पर, आज के अवसर पर दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा और यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे, आप सभी को खुशियाँ प्रदान करे, तन मन धन के सुख प्रदान करे, और लगातार आज भी जो ये 5-5 लाइनें तो चल ही रही